क्या नहीं जानते हम गुरुजी? आपने जवाब नहीं दिया। अगर मैंने समय से पहले कलिका को भविष्य बता दिया तो उसका एक एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। मैं छुपाने वाला कौन होता? ये बताओ तुम यहाँ कैसे? आपकी कही बात से हम परेशान हो गए गुरुजी। कौन सी बात? आपने कहा कि कलिका बेटी, शायद देवी माँ ने तुम्हें गांव जाने से रोक लिया है। देवी माँ ने? कैलाशनाथ जी के घर से अभी बुरा साया टला नहीं है। अब हमें यकीन हो गया है कि गांव जाने का फैसला बदलने में देवी माँ की इच्छा थी। शायद देवी माँ चाहती हैं कि हम बाबूजी के घर से उस बुरे साए को मिटा दें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है गुरुजी? क्यों नहीं? ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कलिका की भक्ति और उसका देवी माँ में अटूट विश्वास भय पैदा करता है बालक। कैसा भय गुरुजी? यही कि जब उसे पता चलेगा कि उसका सही निर्णय भविष्य की राह सुनिश्चित करेगा और गलत निर्णय उसे विनाश का जिम्मेदार बना सकता है, तो उस पर क्या बीतेगी? सोनिका दीदी, आप डांडिया खेलने चलोगी? डांडिया? ये डांडिया क्या होता है? क्या सोनिका दीदी, आपको डांडिया नहीं पता? हाँ हाँ, याद आया। वही ना जो हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ खेला, है ना? अर्जुन भैया, आज सोनिका दीदी को क्या हुआ है? बस तुम ये समझ लो कि जो तुमने जो कहा ना वो तुम्हारी सोनिका दीदी समझ गई। वो ऐसी ही समझती है। ओह, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? और ये तुम्हारी सोनिका दीदी का क्या मतलब है? मैं भी तो तुम्हारी दीदी हूँ ना, और बड़ी हूँ ना तुमसे। सिर्फ उम्र में, अकल में नहीं। दीदी जानती थी थोड़ी सी देर साथ रहोगे और शुरू हो जाओगे। अक्षय, तुम आज रात को डांडिया में जा रहे हो? हाँ दीदी, हम भी जा सकते हैं प्लीज? बहुत मजा करेंगे, मैं भी डांस करूंगी। पहले डांडिया पकड़ना तो सीख लो। कुछ नहीं दीदी, ये पकड़ो और हाँ ये पकड़ो, सिंपल। तुम नवरात्रि में जाना चाहती हो, लेकिन पहले ये बताओ इसका मतलब जानती हो? मुझे मालूम है। रात भर गाना बजाना और नाचना, और हाँ आते वक्त आइसक्रीम खाना होता है। बस इतना ही तो होता है ना? अक्षय, नवरात्रि में सिर्फ इतना ही नहीं होता है। नवरात्रि में 9 रातों तक देवी माँ के भक्त माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और अष्टमी के दिन छोटी लड़कियों के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसे कंचक पूजा कहते हैं, समझे? आप कितनी अच्छी तरह से समझाती हो, बिल्कुल मेरी गाय मम्मी जैसे। बताइए ना प्लीज, हम लोग जा सकते हैं ना? हाँ बाबा, जरूर। यस। विक्रम, तैयार हो गए तुम? विक्रम, बाबूजी, ऑफिस जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरे गले लग जाओ। देखा रेवती, आज हमारा बेटा हमारे सारे कारोबार की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। बेटा तुमने कुछ खाया?
नहीं माँ, मैंने नवरात्रि शुरू है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं व्रत रखूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एक गिलास दूध पीते हुए जाना। ठीक है माँ, जैसा आप कहते हैं। कितना आज्ञाकारी बेटा है आपका, बिल्कुल भगवान राम की तरह। इनके लिए तो कोई आपको सीता जैसी बहू लानी चाहिए। हेलो 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 हेलो, कौन है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? देखिए, अगर आपको बात नहीं करनी है तो हम फोन रख रहे हैं। फोन मत रखना। मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मेरी आवाज भी नहीं पहचानती है? राज बोल रहा हूँ। आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आप बोल रहे हैं? अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना तो हम नाराज हो जाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन आपने तो हमें डरा दिया था ना। जब हम हेलो हेलो कर रहे थे तो आप इस तरह चुप क्यों थे? सच कहूँ या झूठ? झूठ से हमें सख्त नफरत है, आप जानते हैं। तुम्हारी आवाज सुन, इतनी प्यारी, इतनी मीठी। एक बात कहूं कनिका, जब तुम बोलती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे आपको तो कवि होना चाहिए था। वकील किसने बना दिया? वकील तो था ही, तुमसे मिलने के बाद कवि बन गया। बस भी कीजिए। और कवि जी, ये बताइए कि आपने फोन क्यों किया? मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम दोनों लंच साथ में करें। क्यों? अरे बाबा, मिलना चाहता हूँ। और तुम पूछ रही हो क्यों? ये भी कोई सवाल हुआ? अच्छा बाबा, अब शोर मत मचाइए। कहिए, कहाँ मिलना है? ठीक 1 बजे ग्रीन विलेज। ठीक है, हम आ जाएंगे। ओके, I'll wait for you. कलिका को राज से मिलने से रोकना होगा। दोनों में गलतफहमी पैदा करनी होगी ताकि दोनों लड़ पड़े। लेकिन ये होगा कैसे राधिका देवी? थोड़ा दूध और पी लो बेटा। नहीं माँ, बस। क्या? अरे माँ, क्या बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो मुझे? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? सिर्फ आप ही का बेटा हूं। चलो, मैं निकलूं? ठीक है। विक्रम ऑफिस गए हैं? चाची जी, मैं सोच रही थी कि अगर कलिका को भी विक्रम के साथ ऑफिस भेजकर एक छोटी सी पूजा रखवा देते ऑफिस में तो। आप ऑफिस जा रहे हैं विक्रम जी? जी हाँ कलिका जी, जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर सका, वो अब मैं करना चाहता हूँ। मैं बाबूजी की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना चाहता हूँ। तुमने सही कहा। तुम कलिका से कहना कि वो विक्रम के साथ जाए। मैं सोच रही थी कि अगर आप कलिका से कहेंगी तो उसका असर और भी अधिक होगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जी, थैंक यू। बाय।
विक्रम, 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 ये विक्रम कहाँ चला गया? माँ जी वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गए। क्या हुआ चाची जी? अरे राधिका, मैं चाहती थी कलिका के हाथों माता की मूर्ति ऑफिस में रखवा दूं, ताकि उसे किसी की बुरी नजर न लगे। देखो ना, वो तो चला गया ना। अरे अभी कहाँ गए होंगे, गाड़ी तक ही पहुंचे होंगे। कलिका जाओ, तुम भी साथ चली जाओ। लेकिन हम छोड़ो ना, अब शकुन नहीं करते, जाओ। अरे जाओ, शुभ काम के लिए जा रही हो, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। विक्रम जी, माँ जी चाहती है कि हम आपके साथ आपके ऑफिस चलें और वहाँ ये मूर्ति रख दें। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आइए ना। माँ की बात थोड़ी टालेंगे। गई। अब कलिका समय पे रात से नहीं मिल पाई, है ना? कलिका जी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं तो बहुत देर कर दी कलिका ने। हमेशा तो वक्त पर आती है। कोई बात तो नहीं। आपका फोन। हाँ ऑफ कोर्स, थैंक यू। ये राज का फोन होगा। हेलो हेलो जी, मैं राज बोल रहा हूँ। कलिका घर पे है? मैं 1 मिनट कविता से पूछकर बताती हूँ। अरे मुझसे क्या पूछना है? राज का फोन है, कलिका के लिए पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँ? यही सही मौका है, दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे? हेलो राज। थैंक गॉड, फाइनली। जी, कलिका है? कलिका तो बाहर गई है। कितने बजे निकली? उसे तो बहुत देर हो गई है गए हुए। बहुत देर? तो अब तक आई क्यों नहीं? हाँ, कौन नहीं आई? हम जी, एक्चुअली कलिका और मैं आज मिलने वाले थे। तुम विक्रम भैया के ऑफिस से बोल रहे हो? नहीं तो। एक्चुअली विक्रम भैया आज बहुत वक्त के बाद ऑफिस गए हैं, तो कलिका ये चाहती थी कि वो भी भैया के साथ ही जाए, ताकि भैया की हिम्मत बनी रहे। तुम तो जानते हो ना राज, कलिका भैया की कितनी केयर करती है, उनसे कितना अटैच है। और उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तुम तो जानते हो राज, कलिका जब भैया के साथ होती है तो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाती है। अरे उसने तुम्हें फोन करके अपना प्रोग्राम नहीं बताया? अच्छा, भूल गई होगी, विक्रम भैया के साथ है ना इसलिए। वैसे भी जब भी वो विक्रम भैया के साथ होती है सब कुछ भूल जाती है। अगर याद आएगा तो तुम्हें फोन कर देगी।
आप मेरे लिए इतना सारा कुछ क्यों करती हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इन सब चीजों के लायक नहीं। देखिए विक्रम जी, अगर आपने फिर से ऐसी कोई बात कही ना तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं कहेंगे। वो आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हम सब डांडिया के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी आ सकता हूँ। मैं क्या करूँगा वहाँ पे? मुझे तो डांस करना भी नहीं आता। डांडिया खेलेंगे और क्या। देखिए आप मना मत कीजिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आपको चलना होगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं विक्रम जी। ठीक है, आपको छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज इंतजार करके चले गए हम। हेलो हेलो राज, हम कलिका बोल रहे हैं। हेलो राज, हम कलिका बोल रहे हैं। हेलो आपका नाराज होना जायज है, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। बिना सुने आप यूं नहीं। अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने मुझे धोखा दिया कलिका, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ खत्म हो गया, और आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, कभी नहीं। अर्जुन जरा बता, अगर ये ड्रेस मैं रात को डांडिया में पहनूं तो कैसी लगूंगी? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा लगना है। What a stupid question अर्जुन। डेफिनेटली खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, हर लड़की यही चाहती है। यही तो प्रॉब्लम है आप लड़कियों के साथ, कोई भी लड़की अकल में दिखना नहीं चाहती। Just shut up अर्जुन। तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। डैडी कहता है निकल दीदी, जरा बताइए ना ड्रेस कैसी है, रात को डांडिया में पहनूं? हमें नहीं पता, जो पहना है पहनो। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं तो आप परेशान क्यों हैं? हम कहाँ परेशान हैं? हाय पहले पहले प्यार की पहली पहली ठेस, ये तो शुरुआत है कलिका। राधिका देवी दिल के 1000 टुकड़े करेगी, फिर कोई यहाँ गिरेगा तो कोई वहाँ। हेलो पूजा बेटी, मैं मौसी बोल रही हूँ। कलिका है? हाँ है, और रो रही है। कलिका को फोन दे। हाँ 1 मिनट, मौसी बात करना चाहती हैं। नमस्ते मौसी। जीती रहो बेटी। अरे तुम दोनों ने लंच में क्या खाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं?
तुम तो ना लंच पर मिलने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मिले नहीं। क्यों? राज तो तुमसे मिलने गया था। हमें पहुंचने में देर हो गई। हमने जब उनको फोन किया तो उन्होंने हमें डांटा, कहा कि हमने उन्हें धोखा दिया है और कहा कि हम उन्हें कभी फिर फोन ना करें, और फिर फोन काट दिया। ओह, अब समझी। बेटी, राज ने काफी देर तुम्हारा इंतजार करने के बाद तुम्हारे घर फोन किया था और कविता से बात की। कविता से? राज ने कविता से बात की थी? सारी आग कविता ने लगाई है। कविता ने राज को बता दिया कि तुम उससे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि तुम विक्रम के साथ बाहर गई हो। तुम्हारे और विक्रम के बारे में कविता ने कैसी कैसी बातें की, इसीलिए तुम दोनों में गलतफहमी हो गई है। और राज ने विश्वास कर लिया। कम से कम हमसे एक बार कहा तो होता तो हम सारी गलतफहमी दूर कर देते। बेटी, तुम तो राज को जानती हो, बेचारे का दिल टूट गया था, शायद भूख जोर से लगी होगी। हम फोन रख रहे हैं मौसी। राज ने कविता की बात पर विश्वास कैसे कर लिया? कलिका तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती। नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन ये हमारे और कविता के बीच की बात है। हम जानते हैं कि तुमने रात से झूठ क्यों बोला। तुम हमसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी हालत समझ सकते हैं। हम आपसे यहाँ सिर्फ इतना कहने आए हैं कि वासु की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। क्या सोच कर आई हो तुम यहाँ पर? यही कि तुम कहोगी और मैं मान लूंगी? ऐसी कोई उम्मीद नहीं हमें आपसे। आज आप सच सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जिस दिन होंगी उस दिन हम आपको सच्चाई जरूर बताएंगे। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। मैंने सोचा था लड़ेगी, बुरा भला कहेगी, लेकिन इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? आ गया बेटा। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? सच कहूं मां, आज पहली बार एहसास हुआ कि परिवार को संभालने में कितना सुख मिलता है। मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा मां, बहुत भूख लगी है, व्रत तोड़ना और उसके बाद मुझे बाहर भी जाना। कहाँ जा रहे तू? माँ, घर के सब लोग डांडिया खेलने जा रहे हैं और कलिका जिद कर रही है कि मैं भी साथ में चलूं। अब मुझे डांस करना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करूंगा। अच्छा, कलिका ने जिद की? हाँ, क्यों? अच्छा बेटा, एक बात बता, कलिका तुम्हें कैसी लगी? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप माँ? कलिका से तुम्हारी बात चलाऊं? कैसी बात कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन क्यों बेटा? क्या तुम सारी जिंदगी अकेले यूं ही काटोगे? देखो माँ, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, वरना देवी माँ ने मुझे गायत्री के रूप में सबसे अच्छी पत्नी तो दी थी ना।
मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते जो हुआ उसमें देवी माँ की मर्जी थी। माँ ने कलिका के रूप में तुम्हें गायत्री को दिया है। माँ, मैं कलिका के लायक नहीं हूं। उसे एक शरीफ लड़का मिलना चाहिए। सच में आप पे बहुत सूट कर रहा है ना। ये हुई लॉजिक वाली बात। अरे ये क्या, कलिका दीदी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? डांडिया खेलने नहीं जाना? हमें कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ। दीदी लॉजिक कहता है अगर आप अकेले यहीं रहेंगी तो आप दुखी हो जाएंगी। हाँ, और हमारे साथ चलेगी तो दिल लगा रहेगा। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। हमें तंग मत करो, कह रहे हैं हम। ठीक है पूजा दीदी, हमने बेकार में इतनी मेहनत की, आप उन्हें मना कर दीजिए। हाँ बेचारा राज, एक बार फिर उसका दिल टूट जाएगा। क्या मतलब? हमने इतनी मेहनत करके राज भैया को तैयार किया था डांडिया में आने के लिए। सोचा था कि दोनों मिलेंगे तो सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। खैर, अच्छा अर्जुन, जरा राज का नंबर देना तो। 98 हाँ 98 982 05 हाँ 05 05। अच्छा ठीक है, रहने दो, फोन मत करो। इसका मतलब आप आ रहे हो? चलो अब जाओ, हम तैयार हो जाते हैं। अच्छे से तैयार होकर आना, राज पे बिजली आज गिरानी है। जाओ। Pleasure is all mine. ये राज का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे सुनो, बाद में हंसना मत। मुझे नाचना नहीं आता। कलिका जी ने जिद किया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए विक्रम मामा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डांडिया सिखा दूंगा। अच्छा, खुद डांडिया भूल जाएंगे। आइए तो। Excuse me. दीदी पैचअप कर लेना। हाँ अच्छा, मैं ठहरूं क्या मेरी मदद की? कलिका, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें दुख तो इस बात का है कि आपने कविता की बात को सच कैसे मान लिया। और क्या करता? अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम लेट हो रही हो तो मुझे एक फोन ही कर देती। हमने फोन किया था आपको, लेकिन आपका फोन बिजी था, और फिर जब फोन लगा
तो आपने हमें डांट दिया और हमसे कहा कि हम धोखेबाज हैं और फोन रख दिया। I'm sorry. आपको पता है हमने कल से कुछ नहीं खाया है। खैर, भूख तो मुझे भी लगी है। आपने भी? तुम्हें क्या लगता है कलिका, तुमसे ऐसे बात करने के बाद मैं चैन से जी सकूंगा? मैंने गुस्से में तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है कलिका। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो। हमसे वादा कीजिए कि फिर कभी हमारा दिल नहीं दुखाएंगे। मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख होगा। और हाँ, अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। ये क्या कह दिया? इसी वक्त अपनी बात वापस लीजिए। ज़बान से निकली हुई बात वापस आ जाती है कलिका, लेकिन दिल से निकली हुई बात वापस नहीं आती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कलिका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल नाइट। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो 8 रातें बाकी हैं। मेरे लिए तो बस ये रात काफी थी। बस दैट्स इट, बाय। क्या देख रही है चाची जी? विक्रम कितना खुश लग रहा है ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपको विक्रम को कलिका के साथ देखना था। दोनों क्या जम के नाचे। सच? झूठ बोलूं तो जबान कट जाए। चाची जी, मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देर मत कीजिए, अब आप प्रोग्राम फिट ही कर दीजिए। अब आगे का क्या प्रोग्राम? आगे क्या प्रोग्राम?
अपने घर और हम अपने घर। एक पलंग दे दो, यही सोचा था। कुछ तो शर्म कीजिए। कलिका तो शर्माएगी ही, संस्कारों वाली लड़की जो वो है। लेकिन उसके दिल की बात कैसे पता चलेगी? सीधी सी बात है, अभी पूछे लेते हैं। अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिर्फ हाथ ही तो मांगे। अपने बाबूजी को उठाओ और उनसे ये कहो कि राज मल्होत्रा तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। अच्छा, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी अगर बाबूजी सामने आ गए तो। मैं राज हूं और मैं किसी से डरता नहीं। तो बुलाऊं बाबूजी को? बिल्कुल। अभी? ऑफ कोर्स। यहाँ? अरे बुलाओ तो सही। बाबूजी तो यही है। हाँ? बाबूजी! सुनो, बाबूजी तो यहाँ नहीं है। तो हम बुला के ले आते हैं। देखा चाची जी, अब तो आप मानती हैं ना कि कलिका कितनी खुश है। क्या हुआ? चाची जी तेरी बात चला रही है। बात? कैसी बात? लो देखा, कितनी भोली है मेरी बहन। चाची जी तेरी शादी की बात चला रही है। राज करेगी राज। क्यों? मैंने चाची जी को सब बता दिया है। आपको कैसे पता चला? अब मुझसे पूछती है कि मुझे कैसे पता चला। अरे मैंने सब देखा है, नवरात्रि पे कैसे नाच रहे थे दोनों। नहीं यकीन तो राज को बुलवा के पूछवा दो। क्यों, क्या ख्याल है? जैसा आप बड़े कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। शर्म आ गई। देखा ना मैंने क्या कहा था। बस एक बार गुरुजी से बात हो जाए, फिर मैं जल्द ही शादी की तैयारी करूंगी। बेचारी कलिका समझती है कि उसकी शादी हो रही है राज से, लेकिन शादी होगी विक्रम से। राधिका देवी, यहाँ तक तो तुम आसानी से पहुंच गई, अब मंजिल तक पहुंच जाओ तो लाखों में खेलोगी। माँ, अगर ये सपना है तो हमारी आंख ना खुले। बस इसी तरह आंखें बंद करके हम ये सपना देखते रहे। हेलो, क्या? सुनिए ना, एक अच्छी खबर है। कलिका ने फैसला कर लिया है, वो विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो गई है। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कलिका के फैसले से खुश नहीं है क्या? हम बर्बाद हो गए रेवती। हमारा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, माल में मिलावट मिली और उसका इल्जाम हमारे सिर लगा। सरकार ने हमारा एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। पैसे भी खत्म, इज्जत भी खत्म। ये क्या हो रहा है माँ? कलिका के फैसले से इस घर में खुशी ने कदम रखा भी नहीं कि दुख पहले आ गए। हे देवी माँ, रक्षा कर देवी माँ।
बरसों से बनाई हुई इज्जत पर दाग लग गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, और एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द होने से भविष्य में जो नुकसान होगा सो अलग। बाबूजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं बाबूजी। ये क्या कह रहे हो बेटा? इतने सालों से मैंने आप सबको परेशान किया, और जब वापस ऑफिस गया तो पहले ही दिन इतना बड़ा घाटा हो गया। काश मुझे सजा हो जाती, फांसी हो जाती। ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? सही कह रहा हूं कलिका जी। जब से पैदा हुआ हूं इस खानदान के लिए, इस घर के लिए मनहूस रहा हूं। हमेशा माँ और बाबूजी मेरे पापों की सजा भुगतते रहते हैं। मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाता। कुछ भी करूं मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाता। शायद यही मेरी सजा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम हमारे बेटे हो, हमें तुम पर नाज है बेटा। यूं मायूस नहीं होते। तुम्हारी माँ सही कह रही है विक्रम। बिजनेस का क्या, नफा नुकसान तो लगा रहता है। मैं सोच रही थी कल की कंचक पूजा और जगराता कैंसिल कर दे। कुछ कैंसिल नहीं होगा रेवती। जो कुछ भी हुआ है हम उसका सामना करेंगे। कमर कस लो बेटा, फिर से शुरुआत करेंगे। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन उससे हमारी उम्मीद और हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। क्यों विक्रम जी? इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है तो ना उम्मीद जिंदा रहती है, ना हिम्मत। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। बाबूजी, नुकसान क्या बहुत भारी है? हाँ बेटी, शायद सालों लग जाएंगे इस नुकसान को पूरा करने के लिए। हो सकता है कभी पूरा ना भी हो, लेकिन मेरे सामने जो नुकसान हो रहा है उसका मैं क्या करूं? रेवती, मैं विक्रम को पाकर फिर नहीं खोना चाहता। आप विक्रम जी को नहीं खोएंगे बाबूजी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कह रहे हैं हम। लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज। जब अपने आप से ही छिपना है तो फिर कैसा अंधेरा और कैसा उजाला? इस तंज का मतलब आप मेरा मजाक उड़ाने आई? नहीं, आप जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। कलिका जी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह, हमसे समझने में गलती हो गई, माफी चाहते हैं। सुनिए, क्या मतलब है? परेशानी में इंसान अपनों से बात करना चाहता है, लेकिन शायद आप हमें अपना नहीं समझते। आप जानती हैं ये गलत है। तो फिर अगर आप हमें अपना समझते हैं तो एक वादा कीजिए हमसे। कैसा वादा? यही कि आप इस तरह यूं मायूस नहीं बैठे रहेंगे। माँ और बाबूजी मेरी वजह से दुखी हैं। उनकी परेशानी का कारण मैं हूं। सही कहा आपने। उनकी परेशानी का कारण
बिजनेस का नुकसान नहीं बल्कि आप हैं। आपका यह हारा हुआ मायूस चेहरा है। विक्रम जी, अगर आप सच में माँ जी और बाबूजी को सुखी देखना चाहते हैं तो इस तरह अंधेरे में मत बैठिए। जो हुआ उसका सामना कीजिए, ऑफिस जाइए और इस नुकसान से बचने का रास्ता निकालिए। क्या फायदा कलिका जी, जो भी करूंगा बुरी खबर ही मिलेगी। इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है उनके लिए कि उनके बेटे ने हार मानी। हारना बुरी बात नहीं, लेकिन बिना लड़े हारना कायरता है विक्रम जी। अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सी भी जगह है तो आप हमारी बात मानेंगे। हमसे वादा कीजिए, आप कल ऑफिस जरूर जाएंगे। हेलो। हाय पूजा, राज बोल रहा हूँ। हाँ, अब 1 मिनट। बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स। कलिका दीदी, आपके लिए राज का फोन है। हेलो। क्या हुआ, इतना ठंडा से है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एक काम करो, तुम मुझसे मिलो, मैं ठीक कर दूं। बस मुझे तुम इतना बताओ कि तुम मुझे कहाँ मिल रही हो, कितने बजे मिल रही हो, और हाँ, कितना देर इंतजार करोगे? हम आज आपसे नहीं मिल सकते राज। क्यों? क्या हुआ? बाबूजी को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। विक्रम जी अपने आप को इसका जिम्मेदार मानते हैं। माँ जी और बाबूजी बहुत परेशान हैं। सॉरी कलिका, एक काम करो, तुम सबका ख्याल रखो। नाराज हैं आप? अरे नहीं कलिका, अगर मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? आप बहुत अच्छे हैं राज। हाँ, वो तो हूं मैं। अच्छा सुनो, उन सब के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। अच्छा, हम फोन रखते हैं राज। ओके। गुरुजी, मैं आपके पास विक्रम और कलिका की जन्मपत्री छोड़ गई थी, आपने देखी? जी हाँ, उन दोनों की जन्मपत्री मिलती है। कलिका ने कोई निर्णय लिया? जी हाँ, कलिका विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो गई। मैं वही फैसला सुनाने विक्रम के बाबूजी के पास गई थी, लेकिन उनसे नुकसान की बुरी खबर सुनने को मिली। कहीं इस नुकसान के पीछे कलिका का निर्णय तो नहीं? मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द विक्रम और कलिका की सगाई हो जाए। पर रेवती जी, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? कलिका की वजह से हमारे घर में खुशियां आ गई, विक्रम में बदलाव आ गया। मेरा दिल कहता है गुरुजी, कलिका की विक्रम के साथ सगाई हो जाएगी तो हमारे घर की सारी बलाएं टल जाएगी। इस रिश्ते से हमारी किस्मत ही बदल जाएगी गुरुजी। बदलाव तो निश्चित है, परंतु वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, ये केवल समय ही बताएगा। अच्छा गुरुजी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कलिका की जन्मपत्री के अनुसार वो समय आ गया है जब उसे निर्णय लेना है, परंतु ये निर्णय विवाह का तो नहीं।
आप कहाँ जा रहे हैं विक्रम जी? ऑफिस। क्यों? कुछ नहीं, हम आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। कलिका जी, आपको दिया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूँ। आप खुश हैं ना? जाने से पहले माँ जी और बाबूजी से मिलकर जाइएगा। उन्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि आप ऑफिस जा रहे हैं। जी। कुछ पता चला कितना नुकसान हुआ? सर, इस साल में पेपर पे करीबन 50 करोड़ का नुकसान होगा। अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल ना हुआ होता तो उम्मीद होती कि अगले साल हम लॉस पूरा कर लेते, लेकिन ये चांस भी नहीं। 50 करोड़ इस साल, 50 करोड़ अगले साल, यानी कि 2 साल में 100 करोड़ रुपए। आओ रेवती, आप लोग दफ्तर जाइए और सोचिए कि जो हमारा एक कंसाइनमेंट कैंसिल हुआ है, इसका हम क्या कर सकते हैं। जी सर। आओ। क्या कह रहा था मैनेजर? उसको छोड़ो रेवती, ये बताओ गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कलिका और विक्रम की जन्मपत्री मिलती है, दोनों की शादी हो सकती है। चलो, एक तो अच्छी खबर मिली। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। विक्रम, मुझे खुशी है बेटा कि तुमने ये फैसला लिया है। मुसीबत का सामना करना ही जीवन होता है। जी बाबूजी। दरअसल बाबूजी, मेरे फैसले का सारा क्रेडिट कलिका जी को जाता है। उन्हीं के कहने पर मैं तैयार हुआ। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ माँ? बेटा, हम सोच रहे हैं तुम्हारी और कलिका की सगाई आने वाले 10 दिन में करें। माँ, मैंने कह दिया ना, मैं कलिका के लायक नहीं हूं। मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, ये तो कलिका का ही फैसला है। कलिका का फैसला? हाँ, कलिका ने खुद रेवती से कहा है। बेटा, अब तो तुम्हें इनकार नहीं है ना? शादी कर लो बेटा। हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपना घर बसा लो। ठीक है माँ, लेकिन पहले मैं कलिका से बात करना चाहता हूं। कलिका समझती है कि उसका ब्याह राज से हो रहा है। अगर कलिका को पता चल गया कि उसका ब्याह राज से नहीं बल्कि विक्रम से हो रहा है तो वो मना कर देगी। इस गलत फहमी को जिंदा रखना होगा। अंदर आ जाइए, कोई नहीं है। पता है, दिखता है मुझे। आपकी तो बात ही निराली है राधिका दीदी। तू सच कह रहा है या मेरी टांग खींच रहा है? कैसी बात करती हैं दीदी? मेरी मजाल जो मैं ऐसा करूं। और वैसे भी जो काम आप इतने अच्छी तरीके से करती हैं वो काम मुझे करने की क्या जरूरत है? तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या खुद की टांग खींचती हूँ? मैं नहीं कहता हूँ, लॉजिक कहता है। ये कौन है तेरा लॉजिक? किसी दिन मिल गया ना तो पिछला आगा सारा हिसाब पूरा कर दूंगी। अच्छा ये बता, कलिका कहाँ है? छत पे विक्रम भैया के साथ। छत पे विक्रम के साथ? लेकिन विक्रम तो ऑफिस जाने। कलिका खबर? कैसी खबर? शादी। तो माँ जी ने आपको भी बता दिया?
मुझे नहीं बताते तो और किसे बताते? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। वो कलिका जी, आप अपने फैसले से खुश तो हैं ना? मेरा मतलब है, किसी दबाव में आकर आपने ये फैसला तो नहीं किया ना? ऐसा क्यों सोचा आपने? इसलिए कलिका जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि शादी राजी खुशी हो जानी चाहिए, वरना आगे जाके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। राज भी बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। कलिका, कलिका तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। आप ऑफिस नहीं गए? आप नहीं, अभी निकल रहा था। एक्सक्यूज मी। बाय। बच गई, वरना आज तो भेद खुल जाता। क्या बात है? अरे हाँ, याद आया, कल कंचक पूजा है ना, तैयारी नहीं करनी क्या? चल ना, चल। पहले इन सबके पैर धोइए। मर गई। विक्रम और कलिका को तो रोक दिया, अब इन दोनों को कैसे रोकूंगी? कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना। कहीं मेरी नजर न लग जाए। बेटी, अपनों की नजर कभी नहीं लगती। चिंता मत कीजिए, देवी माँ सब ठीक करेगी। वही आखिरी सहारा है। देवी माँ से प्रार्थना करता हूं कि मरने से पहले अपने परिवार को इस मुश्किल से निकाल लूं। जीती रहे बेटी, बड़ी प्यारी बच्ची है, जिस घर जाएगी खुश रहेगी। यही तो हमारी चाची जी, आपने मौसी जी को मिठाई नहीं खिलाई? मिठाई कौन सी है? लड्डू है, वो भी बेसन के। चक्कर देखिए ना। अरे चखने के बाद क्या देखना, बेसन के लड्डू ही हैं। बस राधिका देवी, इसी तरह मिठाई से इनका मुंह बंद रखे रख। गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। आपने कलिका और विक्रम की मंगनी का फैसला कर लिया? हाँ। कलिका कहाँ है? कलिका जी, आज का दिन सिर्फ आप ही की वजह से देखने को मिला है मुझे। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आती तो न जाने मेरा क्या होता। ये तो देवी माँ का फैसला था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कलिका को क्यों? मुझे भी ऐसा लगता है। राज, नीचे गुरुजी आए हैं। ओह, चलो मिलकर आते हैं। छोड़िए।
पहले कहो, प्यार करती? नहीं कहेंगे। मत कहो, हाथ भी नहीं छोड़ूंगा। माँ जी। हाँ? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। अरे जीते रहो, जीते रहो। गुरु जी, बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं आपके दर्शन कराऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बेटा तुम आते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते कलिका बेटी, कैसी हो? हम ठीक हैं। अरे आपने इमरती तो चखी नहीं, ये खाकर देखिए ना। अरे बस कर, सभी आज ही खिलाएगी या शादी के लिए कुछ बचाएगी? अरे आपको कैसे पता चला? कैसी बात करती हैं आप? मौसी हूँ, माँ की बहन। कलिका अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी जैसी ही है। हाँ, कलिका तो सबकी बेटी है ना? कुछ कर राधिका, रोक इस बातचीत को। रेवती जी कह रही थी कि तुमने विवाह का निर्णय ले लिया है। वो पता नहीं माँ जी को कैसे पता चल गया और उन्होंने हमसे पूछा और हम राजी हो गए। विक्रम बहुत खुश होगा। खुश कैसे नहीं होंगे? विक्रम तो कलिका की शादी से खुश होंगे ही ना। कलिका ने इतनी मदद जो की है विक्रम की। ओह वैसे मैं कुछ और ही समझी थी। आप क्या समझी थी? चाची जी ये और क्या समझेंगी? कलिका की शादी हो रही है, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, विक्रम खुश है, राज खुश है, हम सब खुश हैं। क्यों मासी जी? हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे? बात ही खुशी की है। सगाई कब की तय करनी है? लेकिन गुरुजी, घर में इतनी परेशानी है, कारोबार में करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसे में सगाई करना क्या ठीक रहेगा? कलिका, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पर इंतजार भी कब तक किया जाए? तुम तो विक्रम को जानती हो, उसे आज भी सहारे की जरूरत है। अब इस कारोबारी नुकसान को ही ले लो, उसकी वजह से कितना कमजोर पड़ गया है वो। कलिका, अगर विक्रम अकेला पड़ गया तो हो सकता है वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाए। लेकिन विक्रम जी का हमारी शादी से क्या ताल्लुक है? कलिका की शादी का ताल्लुक विक्रम से नहीं तो और किससे है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। गई भैंस पानी में। कलिका, विक्रम की शादी तुमसे हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। कलिका की शादी विक्रम से हो रही है। लेकिन गुरुजी, हम विक्रम जी से कैसे शादी कर सकते हैं? हम तो राज से प्यार करते हैं। हाँ, चले, देर हो रही है। लेकिन माँ, मेरी मीटिंग है। शादी मुबारक हो। राज,
चलती हूँ। राधिका, ये मौसी की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये कहना क्या चाहती है? छोड़िए ना उनको, ज्यादा से ज्यादा क्या कहना होगा, यही कि कलिका के ब्याह की सारी तैयारी वो खुद करेंगी, बेटी जो मानती है उसे। ये कैसे हो सकता है? कलिका हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा नहीं, खानदान की बहू कहिए। वो तो है ही, मेरी प्यारी बहू। क्या हो गया माँ? हम क्या करें? माँ जी ने हमसे विक्रम जी से शादी की बात की और हम समझे कि वो राज की बात कर रहे हैं और हमने हाँ कह दी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? जब हम राज से प्यार करते हैं और उन्हें मन से अपना पति मान चुके हैं, तो हम विक्रम जी से कैसे शादी कर सकते हैं? ये गलत होगा, बिल्कुल गलत। राज भी इसी गलतफहमी के शिकार है। इससे पहले कि ये गलतफहमी और बड़े, हमें इसे फौरन यही खत्म करना होगा। हम जाकर राज, माजी और बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देंगे। सब कुछ बता देंगे हम उन्हें। कलिका, दस्तक देने से पहले इतना सोच लो, कहीं ये दस्तक तुम्हारे माँ और बाबूजी के लिए मौत ना बन जाए। क्या मतलब? 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है ना बाबूजी को, एक बार और से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आप कहना क्या चाहती हैं? क्यों कलिका, तुम इसे नहीं पहचानती? इसे सच कहते हैं, जिसे कहने में तुम बड़ा गर्व महसूस करती। अच्छी तरह से जानते हैं हम आपको। जरूर आप ही ने माँ जी से कोई गलत बात कही है। कलिका, अपनी बहन का भला चाहा तो क्या गलत किया मैंने? भला? आप और किसी का भला चाहें, ये नामुमकिन है। तो ठीक है कलिका, जाओ, जाकर सारी गलतफहमी दूर कर दो। लेकिन सोच लो कलिका, क्या तुम विक्रम को एक बार फिर से टूटते हुए देख सकोगे? क्या तुम माँ जी के चेहरे से हंसी उड़ती हुई देख सकोगी? क्या तुम बाबूजी को फिर से मायूसी में डुबाना चाहती हो? कलिका, तुम्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जानती, इस घर में अगर हंसी आएगी तो सिर्फ तुम्हारी सगाई से, वरना जो इस घर पे गुजरी है ना, इस घर में मातम मनाना चाहिए, मातम। जाओ, जाकर सारी सच्चाई बता दो और कर लो शादी राज से। क्या तुम विक्रम को एक बार फिर से टूटते हुए देख सकोगे? क्या तुम माँ जी के चेहरे से हंसी उड़ती हुई देख सकोगे? क्या तुम बाबूजी को फिर से मायूसी में डुबाना चाहती हो? बोलो। इस घर में अगर हंसी आएगी तो सिर्फ तुम्हारी सगाई से, सिर्फ तुम्हारी सगाई से, सिर्फ तुम्हारी सगाई से।
अच्छे लोगों के साथ यही फायदा होता है, बहुत इमोशनल होते हैं। माँ हम क्या करें माँ? अगर हम चुप रहते हैं तो सबके साथ धोखा करते हैं, और अगर सच कहते हैं तो माँ जी और बाबूजी का दिल दुखाते हैं। हम क्या करें माँ? कलिका दीदी, क्या आप मेरी मामी बनेंगी? राधिका दीदी कह रही थी आप विक्रम से शादी करने वाली है। आप रो क्यों रही है? क्या आप मेरी मामी नहीं बनेंगी? गुरुजी, आप बार बार कलिका की जन्म पत्री क्यों पढ़ते हैं? बालक, इस जन्म पत्री में मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, उन्हीं को तलाश रहा हूं। कैसे प्रश्न गुरुजी? कलिका, तुम आओ, आओ बैठो। क्या बात है कलिका, बहुत परेशान लग रही हो? गुरुजी, हमारे जीवन में तूफान आया है, किनारे की तलाश है। आप बताइए हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कलिका, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगी? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम मृत्यु की कगार पर पहुंचकर वापस लौट आई हो? आप कैसे जानते हैं? तुम्हारी जन्म पत्री में 1 वर्ष पूर्व भारी मार्केश की दशा थी, जिसके अनुसार तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। हाँ, हम बाबा के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। महीना याद है? शायद अक्टूबर था। और उसी दौरान विक्रम गायत्री को लेकर वैष्णो देवी गया था। हम जब दर्शन के लिए गए तो हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा को लगा कि हम नहीं बचेंगे। माँ, तुम मेरी कलिका को मुझसे नहीं ले सकती। मेरी कलिका को बचा लो माँ। लेकिन हमें पूरा विश्वास था, माँ के दरबार में आके किसी को कुछ नहीं होता। बाबा, हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन अचानक बाबा कभी नहीं समझ पाए कि आप कैसे ठीक हो गए, घर जिंदा कैसे लौटे। परंतु गायत्री वापस नहीं लौटी। तुम गायत्री से मिली नहीं ना? नहीं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगा कि हम उन्हें जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं। कलिका, जब भी विक्रम पर कोई मुसीबत आई तो हमारे दिल में उन्हें बचाने की इच्छा जागृत होती है। गुरुजी, ये सब क्या है? क्या है ये सब? हमें डर लग रहा है। इसके सही मायने तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि तुम
गायत्री की आखिरी इच्छा पूरी कर रही है। गायत्री चाहती थी कि विक्रम सुधर जाए, तुमने उसे सुधारा। गायत्री चाहती थी कि कैलाश जी के घर में खुशियां आए, तुमने उन्हें खुशियां ला दी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जान बचाने में गायत्री का हाथ था? ये कहना तो कठिन है, परंतु इतना जरूर है कि तुम्हारे और गायत्री के बीच कोई रिश्ता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? कलिका, सच तो केवल देवी माँ जानती हैं, जिन्होंने ये चमत्कार किया है। कलिका, तुमने अपने विवाह के संदर्भ में गलतफहमियां दूर कर दी। हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। प्यार हम राज से करते हैं, लेकिन विक्रम जी वो हमारी जिम्मेदारी है। देखो कलिका, जो भी निर्णय लोगी सोच समझ कर ले। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भविष्य वर्तमान में किए निश्चय पर निर्भर है। जय माँ देवी माँ, जय माँ देवी माँ, जय माँ देवी माँ, जय माँ देवी माँ। क्या गायत्री की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आप हमें बाबूजी के घर लेकर आए? हमें बताइए माँ, गायत्री और हमारा क्या रिश्ता है? सच है क्या और झूठ है क्या, कैसे हम ये जाने भला, राज है ये क्या हमको बता दे, सब बातों से पर्दे उठा दे, कुछ भी समझ में नहीं आता, आज है तेरा जगराता, ओ मेरी देवी माता, आज है तेरा जगराता। तू चाहे तो चले हवाएं, तू चाहे तो रुक जाए, तू चाहे तो मिट्टी के कण पर्वत बन के उठ जाए, तू चाहे तो चांद सितारे तेरे आगे झुक जाए। अपने हाथों से ही लिखी है सबकी तकदीरें, तेरे कहने पे ही बदले जीवन की ये तस्वीरें, तेरे आगे तो नहीं चलती इंसानों की तकदीरें। डॉक्टर साहब, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है क्या? अगर मां कोई चमत्कार करे तो कह नहीं सकता। माँ, अगर इसे कुछ हो गया तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा, और मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी माँ पर से किसी का विश्वास उठ जाए। मेरे पति ने तो मुझे मारने की ठान ही ली है, लेकिन जो जीवन दान आप मुझे देना चाहती हैं वो इसे दे दीजिए।
कहा था ना, हमें कुछ नहीं होगा।